सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर पर रविवार को हुई 13वें दौर की बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। भारतीय सेना ने कहा कि हमने LAC से लगे इलाकों और दूसरे विवादी हिस्सों को लेकर कई रचनात्मक सुझाव दिए, लेकिन चीनी सेना इस पर सहमत नहीं हुई। इस वजह से 13वें दौर की बातचीत बिना किसी नतीजे के ही समाप्त हो गई। सेना ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत पूर्वी लद्दाख में LAC पर बने गतिरोधक को खत्म करने पर केंद्रित रही। LAC के साथ ही लंबे समय से लंबित मुद्दों में दौलत बेग ओल्डी और देमचोक इलाकों बना गतिरोधक भी शामिल है। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारतीय पक्ष ने बताया कि LAC पर गतिरोध की यह स्थिति चीन की वजह से बनी है। चीनी पक्ष लगातार यथास्थिति को बदलने और द्विपक्षीय समझौता के उल्लंघन का एक तरफा प्रयास करता रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि चीन इन इलाकों को लेकर उचित कदम उठाए ताकि LAC के साथ ही बाकी इलाकों में शांति बहाल की जा सके। भारतीय सेना ने कहा कि दोनों पक्ष कम्युनिकेशन बनाए रखने और ग्राउंड पर स्थिरता रखने पर सहमत हुए हैं। हमें उम्मीद है कि चीनी पक्ष द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को ध्यान में रखेगा और द्विपक्षीय समझौतों पर प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करेगा। इस तरह विवादित मुद्दों के शीघ्र समाधान की दिशा में काम होगा। बीते शनिवार को सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा था कि चीन अपने इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब है कि वह यहाँ लंबे समय तक रुकने वाला है। नरवणे ने यह भी कहा कि दोनों ही देश LAC के पश्चिमी इलाके में बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं, जो कि पिछले साल लाए गए अतिरिक्त सैनिकों और सैन्य उपकरणों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते पूर्वी लद्दाख के दौरे के दौरान भी इसी तरह की टिप्पणी की थी। DRV न्यूज़ के लिए मेघा खाड़े की रिपोर्ट।